गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैं आप लोगों को हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 6 रीड करवा रही थी, जिसमें मैंने आपको पैराग्राफ फर्स्ट से लेकर पैराग्राफ फिफ्थ तक कंप्लीट करवा दिया था ऑलरेडी, और जिसका वीडियो भी आप लोगों को ऑलरेडी सेंड हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को पैराग्राफ 6 से रीड करवाऊंगी, जो हमने लाइव क्लास में भी एक बार रीड कर लिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको आपका होमवर्क भी बता दूंगी, ठीक है। तो देखो, पैराग्राफ 6 की स्टार्टिंग हो रही है, जिसमें क्या लिखा है, बातें हो गई हों तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज़ आई, है ना। जब दादाजी बच्चों को साफ सफाई के बारे में बता रहे थे, तभी बीच में सुषमा की आवाज़ आई और सुषमा ने क्या कहा कि बातें हो गई हों तो खाना लगा दूं। सुषमा कौन थी? सुषमा बच्चों की मम्मा थी, है ना। अरे याद आया बच्चों, अब दादाजी कह रहे हैं कि अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए, है ना। हमारा जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छी तरह बना हुआ हो, साफ़ सफाई से बना हुआ हो, ताज़ा हो यानी कि जब खा रहे हैं तभी बनाया गया हो, साथ ही साथ पौष्टिक हो यानी कि उसको खाकर हमारी बॉडी को अच्छे तत्व मिले, है ना, पौष्टिक हो वो। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों कभी भी नहीं खानी चाहिए, है ना। जो खुली हुई चीज़ें होती हैं जिनको हमने ढक के नहीं रखा है और जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हों, ऐसा खाना हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। और जो फल और सब्जियां हम खाते हैं, तो कई बच्चे होते हैं ना जो बिना धोए उसको खा लेते हैं, तो ये गलत होता है। हमें फल और सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। अगर हम खुली चीज़ें खा रहे हैं जिनको हमने ढका नहीं है, या फिर पहले से काट कर अगर हमने किसी चीज़ को रख दी और फिर हम उसे खा रहे हैं, तो उससे बीमार पड़ने का भय रहता है, डर रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बेटा, उसमें बच्चों को डी वार्मिंग की दवाइयां दी जाती है ना, जिससे कि पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, और आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। आयरन के जो मेडिसिन होती हैं वो भी दी जाती हैं, जिससे कि जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारी हेल्थ है, वो तरोताज़ा रहती है। ये बात किसने कही? दादाजी ने कही। तो देखिए, पौष्टिक मतलब पुष्टता देने वाला, भिनभिनाना मतलब भिन भिन की आवाज़ करते हुए मंडराना, उपयोग मतलब प्रयोग, समझदारी मतलब अक्लमंदी, और तरोताज़ा मतलब ताजगी युक्त, ताजगी से भरा हुआ। नेक्स्ट देखिए 7th पैराग्राफ। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करना चाहिए। तो जब तक सुषमा खाना लगा रही थी, तब तक दादाजी ने और क्या बताया? दादाजी ने कहा कि अगर हमें अच्छी तबीयत चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो हमें कसरत भी करनी चाहिए, मतलब एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। ठीक है, हमें गेम्स खेलने चाहिए, पर ऐसे गेम्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाए, जैसे कि खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी मतलब स्विमिंग। इन सब ऐसे गेम्स अगर हम खेलते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी की कसरत हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई, है ना। और उन्होंने क्या कहा, और बातें सुनकर वो कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अब दादी जी क्या कह रही हैं? दादी जी कह रही हैं कि खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो खुश रहना भी ज़रूरी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करे, ना ही चिंता करे, है ना। दूसरों से चिढ़े नहीं, गुस्सा भी ना करें, और साथ ही चिंता भी ना करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, है ना, शांति रखें और खुश रहें। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो दादी जी ने क्या कहा कि एक कहावत भी है ना, कि हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो देखो, तबीयत मतलब स्वास्थ्य, कसरत मतलब व्यायाम यानी एक्सरसाइज, भले चंगे मतलब स्वस्थ, और धीरज मतलब धैर्य, ठीक है, पेशेंस। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 1st to 5th पैराग्राफ मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ, और 6th और 7th पैराग्राफ हमने अभी समझ लिया। अब आपको होमवर्क क्या करना है, ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है कि शब्दार्थ भी करें, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में इसमें आप लोगों के इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं बीच बीच में, जैसे देखिए ये वाले, है ना, फिर देखो ये सारे जो शब्दार्थ आपको पाठ के बीच में दे रखे हैं, ये सभी शब्दार्थ को आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ आपको ये लिखे वाला पार्ट है ना, जो मैं अभी समझा रही हूँ, ये पार्ट भी यहाँ से 1 से लेकर और
यहाँ तक कंप्लीट करना है, जहाँ तक मैंने टिक किया यहाँ तक कंप्लीट करना है ना। ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, शब्दार्थ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो ये आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। बुरी बात है डैश, अच्छी बात है डैश, तो क्या आएगा? बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ डैश पाओ, तो दादी जी ने कहा था ना, कहावत क्या थी? हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। आंसर्स बेटा यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड है, इसमें हमें सही पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। किस लिए शाबाशी दी? कि बच्चे नहा धोकर आ गए थे, या खाना खाकर आए थे, या बच्चे खेल कर आए थे, या फिर बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे तब दादाजी ने उनको शाबाशी दी थी। सेकंड है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। ये बात किसने कही थी? ये बात दादाजी ने कही थी, तो ये है करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसके भी आंसर यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? तो शाम के समय दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठे हुए थे। फोर्थ है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? ये बात किसने किसको कही थी? तो ये बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों को कही थी। फिफ्थ है, किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? किराएदार के बच्चों का नाम खुशी एवं अनु था, है ना, खुशी और अनु था। सिक्स्थ है, दादाजी की बूहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब गई? तो हमने पढ़ा था कि दादाजी की बूहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक किराएदार के बच्चों के हाथ पांव की गंदगी को देखकर आई थी, है ना। जब दादाजी ने देखा कि किराएदार के बच्चे जो थे, जिसका नाम खुशी और अनु था, वो उनके हाथ पांव गंदे थे, तब दादाजी की जो बूहें थी वो ऐनक के घेरे के बाहर तक आ गई थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई के बारे में बात हुई हो। तो जब चैप्टर में जहाँ पे भी साफ सफाई के बारे में बात हुई वो हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। क्या लिखा है हमने? कि साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। ठीक है। 8th देखो, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है, लिखो। तो स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? पेट की बीमारियों के लिए डीवॉर्मिंग, की पेट की बीमारियां दूर रहे उसके लिए डीवॉर्मिंग, और आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, ये दी जाती है विद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। आप पहले शब्दार्थ करेंगे और शब्दार्थ के बाद ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया है, ये पूरा वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और खुद से चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करेंगे बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि चैप्टर में क्या था। तो अगर इसके अलावा भी आपके बोर्ड में कोई और क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा। इसका डिस्कशन हमने 2 बार कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो और वर्क कंप्लीट कर लो और लर्न भी करो। ठीक है, बाय।